Water is life. We all need clean water to live, to grow crops, to thrive. But there just isn't enough water or land to feed our hungry world. Unless we change the way we grow food. That's why millions of farmers are turning to Jain. Jain is totally integrated, totally innovative. Farmers helping farmers. The company logo reflects our holistic cycle of shared values. The sun, source of free renewable energy. Enhanced crops thanks to tissue culture plants and improved inputs. Water used sparingly and intelligently. The land protected and used wisely to deliver more. Jain has become a worldwide force in irrigation technology, the agri-value chain, and green energy solutions. Headquartered in Jalgaon, India, in just 2 generations, the company that started with 7,000 rupees has become a $1 billion organization, the world leader in agro-technology. Jain starts with detailed 3D designs and provides the widest range of irrigation products and solutions. In this remote part of the world where there is no electricity, Jain's solar-powered pumps provide on-demand irrigation through a variety of Jain pipes to irrigate the roots of plants produced in Jain's own fields and greenhouses. We pioneered the use of drip tapes for row crops with the innovative Chapin tape. Thanks to our micro-irrigation systems and close work with farmers, we help them grow better produce that sells for more. We have even created a breakthrough technique to grow rice with drip irrigation. The result, better yields and better quality. Israel is known tied to water security. But with today's technology, no one should ever go hungry. And every farmer, no matter how small or large, can produce more crop per drop. There is no need to fight wars over water, because if used wisely, we can make it last. Water is life, and at Jain, we are dedicated to improving life everywhere for everyone, now and in the future. नमस्कार किसान भाइयों, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। इसी संदेश के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और इस संगोष्ठी का होस्ट अभिजीत जोशी। जैन इरिगेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। जैन इरिगेशन आप सब लोग जानते ही हो कि
स्प्रिंकलर या फुहारा सिंचाई और टपक सिंचाई में जग की अग्रगण्य कंपनी है। दोस्तों, कल की संगोष्ठी में हमने बात की थी एक अनोखी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के बारे में, जिसका नाम था रेनकोट इरिगेशन सिस्टम, जो कि एक सेमी परमानेंट इरिगेशन सिस्टम है, जो पोर्टेबल इरिगेशन सिस्टम है, जो एक बार लगाने के बाद फसल जितने दिनों तक है वहां तक आपके खेत में रहती है, उसके बाद आप उसे इजीली, बहुत आसानी से उसे उठाकर आप दूसरी जगह ले जा सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं ये स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ में लगने वाले जो सारे स्प्रिंकलर्स है, ये रेनकोट सिस्टम के साथ में चलने वाले स्प्रिंकलर्स है, वो कौन से है और उनके और सारे बाकी क्या एप्लीकेशंस है, इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज की संगोष्ठी में। आज हम बात करने वाले हैं एक्यूरेन स्प्रिंकलर, जो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस प्रिसीजन स्प्रिंकलर्स है, सारे जग में इनका नाम है। इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, फुहारा सिंचाई की जब हम बात करते हो, आपकी क्या अपेक्षाएं होती है? कल हमने इसके बारे में बात किया था। कल जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए नहीं थे, इनके लिए ये सवाल है, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज जो वापस आए, सभी का स्वागत है। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ये संगोष्ठी को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए। और फिर से मेरे सवाल के ऊपर आते हैं कि जब हम फुहारा सिंचाई की बात करते हैं तो आपकी क्या अपेक्षाएं रहती है फुहारा सिंचाई के बारे में? एक सबसे अच्छे स्प्रिंकलर में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो मुझे अच्छा लगे, जो मुझे बहुत काम में आए, जो मेरे फसल के लिए अच्छा है? सबसे पहला, वो लो प्रेशर पे चलनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो आपको पता ही है, भारत में हर जगह पे प्रेशर कम है। आपका पंप कभी भी दबाव निर्माण करने में बहुत ज्यादा सफल नहीं रहता है। भारत में इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेजेस कम ज्यादा होते रहते हैं, प्रेशर कम होता है। ऐसे में एक ऐसा स्प्रिंकलर चाहिए जो कम दबाव पे भी अच्छी तरह से कार्यरत हो। कम दबाव पे तो स्प्रिंकलर घूमेगा, लेकिन वो घूमेगा ही सिर्फ, वो इरिगेशन नहीं करेगा, वो सिंचाई नहीं करेगा। फिर उसकी यूनिफॉर्मिटी भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब क्या? पानी हर जगह पे एक जैसा गिरना चाहिए। यही तो आप चाहते हैं हर स्प्रिंकलर के साथ में, कि पानी एक जगह पे, हर जगह पे एक समान पानी का वितरण हो। उसका मैक्सिमम कवरेज होना चाहिए। मतलब क्या? वो ज्यादा से ज्यादा अंतराल कवर कर सके, तो आपको कम से कम स्प्रिंकलर्स लगे। बहुत ज्यादा स्प्रिंकलर्स बहुत कम अंतराल पे लगा के तो खर्चा ही बढ़ने वाला है दोस्तों। तो आपको उसका कवरेज ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब क्या? ज्यादा कवरेज होना चाहिए। उसकी आयु लंबी होनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि मैं बहुत सालों तक जीऊं, तो आप ये भी चाहोगे कि मेरा स्प्रिंकलर भी बहुत सालों तक चले, उसमें कम से कम मेंटेनेंस के प्रॉब्लम हो। और विंडी कंडीशंस, कल हमने इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात की थी कि विंडी कंडीशंस मतलब हवा का जो बहाव है, उसके साथ में भी ये चलना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा स्प्रिंकलर है? ये तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि एक गाय चाहिए हमें, जो दूध भी बहुत देना चाहिए, उसने लात भी नहीं मारनी चाहिए, उसके सींग भी बहुत छोटे होने चाहिए, सींग भी नहीं मारना चाहिए, चारा भी उसने कम खाना चाहिए। तो ऐसी कामधेनु कहाँ से मिलेगी? ऐसी कामधेनु ये जो ऐसा स्प्रिंकलर है, जैन इरिगेशन के पास पूरी की पूरी रेंज है दोस्तों। ये रेंज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्यूरेन रेंज ऑफ स्प्रिंकलर्स, जिसमें आपका जो आर्टिफिशियल रेनफॉल है स्प्रिंकलर के द्वारा किया गया, उसका जो प्रेशर है वो 1 kg, मिनिमम प्रेशर है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या? ड्रिप इरिगेशन को जितना प्रेशर लगता है, लगभग उतने प्रेशर में चलने वाला स्प्रिंकलर्स। उसके बाद में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मिटी, मतलब क्या? पानी का एक समान वितरण 90% से ज्यादा होना चाहिए। ये स्प्रिंकलर का 90% से ज्यादा आपको वितरण मिलता है। 90% का वितरण मतलब क्या? आपका स्प्रिंकलर जब चलता है तो 90% पानी एक जैसा होता है। 10% पानी कम ज्यादा हो सकता है, वो हर सिस्टम में हो सकता है। प्रिसाइज एंड जेंटल ड्रॉपलेट मतलब क्या कि बूंद, कल हमने इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बात की थी कि बूंद छोटी होनी चाहिए, बहुत बड़ी बूंद नहीं होनी चाहिए। जमीन के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, आघात नहीं होना चाहिए, जमीन को कठिन नहीं बनानी चाहिए, ताकि आप आलू, प्याज जैसे मगफली, ये जो है उसके जैसे जो आपकी फसल है वो जमीन के अंदर है, जिसकी जमीन हार्ड होने के बाद में निकालने में तकलीफ हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। फिर उसकी जो बारिश है ये स्प्रिंकलर द्वारा, ये हल्की बुरबुरी बारिश होनी चाहिए, जिससे आपके क्रॉप को, जो आपकी जो फसल है उसको अच्छा फायदा हो। और फिर इसकी लाइफ के बारे में हमने बात किया था, तो इसका लाइफ के लिए जो इसका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दोस्तों,
ये सारे एक्यूरेंज स्प्रिंकलर की रेंज के बारे में हम बात तो करने ही वाले हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं और कल के हमारे वेबिनार में जो किसान भाइयों ने जो सवाल पूछे थे उसमें से कुछ सवालों का मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। इसके साथ में हम चालू करते हैं। साहिल शर्मा जी का सवाल था कि हाउ टू डिसाइड द रॉड हाइट। ये जो स्प्रिंकलर का ये जो रॉड है इसकी हाइट में किस तरह से डिसाइड करूं, कितना होना चाहिए। साहिल जी, रॉड की हाइट तो लगभग हम लोग 1.2 मीटर का रॉड स्टैंडर्ड देते हैं। अलग अलग साइज के रॉड भी हमारे पास है, लेकिन एक स्टैंडर्ड रॉड होता है 1.2 मीटर का। उसमें से लगभग 20 सेंटीमीटर जो होते हैं ये जमीन के अंदर जाते हैं, ऊपर बचा हुआ 1 मीटर होता है। ये स्टैंडर्ड हाइट है। अभी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा सवाल है। लगभग आपका जो श्रब है, आपका जो फसल है, उसकी जो मैक्सिमम पीक हाइट होती है उससे 30 से 40 सेंटीमीटर लगभग ऊपर होना चाहिए स्प्रिंकलर आपका। तो जैसे आपने आलू लगाया तो आलू की लगभग 40 या 50 सेंटीमीटर तक ऊपर बढ़ेगा। उसके बाद में एक 30-40 सेंटीमीटर का गैप, तो आपका 1 मीटर का हाइट सफिशिएंट है। अगर आप ज्वार या बाजरा लगाते हो तो आपको थोड़ा सा ऊपर और उठना पड़ेगा, तो उसके लिए इसके ऊपर कोई राइजर रॉड लगाते हैं। तो इसमें भी अलग अलग हाइट के राइजर रॉड्स मिलते हैं, 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.2 मीटर, इस तरह के राइजर रॉड्स इसमें आपको मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे जाके, आपके लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आगे। तो ये इस तरह के जो राइजर रॉड्स है, ये आप ये ज्वार या इस तरह का जो आपका क्रॉप होता है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इस तरह का राइजर रॉड से आप ऊपर उठा सकते हो। लेकिन हाइट, क्रॉप के जो पीक हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट है, ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई जो क्रॉप की है आपकी फसल की, उससे 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर स्प्रिंकलर होना अच्छा है। कम हुआ ठीक है, अगर बहुत ही बड़ा जैसे क्रॉप आपका बड़ा है और थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ होगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। अभी दूसरा सवाल की तरफ वापस आते हैं। मैं थोड़ा आगे पीछे जा रहा हूँ सवाल के जवाब देते वक्त, कुछ अगर मुझे लगता है कि अच्छा सा चित्र मेरे पास है तो दिखाने के लिए। हाँ, साहिल जी का सवाल उसके आगे था, वाटर क्वालिटी से ये रॉड के ऊपर इम्पैक्ट होगा, उसकी लाइफ के ऊपर। साहिल जी, ये जो रॉड जैन इरिगेशन की तरफ से आते हैं, ये अच्छी तरह से उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, इसको कोटिंग किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कोटिंग होता है। तो इमीडिएटली इसके ऊपर तो कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हो, जब आप इसको निकालते हो, रखते हो, अगर इसकी कहीं उठापटक हो गई, कहीं पर डाल दिया गया है और इसको कहीं खरोच आ गई, रॉड को स्क्रैचेस आ गए, तो वहां से इसको पिटिंग करोजन बोलते हैं। इस तरह का पिटिंग करोजन होना शुरू होता है। पिटिंग करोजन क्या होता है आपको पता है? चौमासे के दिनों में, बरसात के दिनों में आप साइकिल या मोटरसाइकिल लेके घूमते हो, बहुत सारा कीचड़ साइकिल या मोटरसाइकिल की रिंग के ऊपर आ जाता है। उसके बाद में जब आप 3-4 महीने गुजर जाने के बाद जब उसको साफ करते हो तो आपको लाल लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं। तो ये लाल लाल रंग के धब्बे को बोलते हैं पिटिंग करोजन, मतलब ये जंग खा रहा है वहां से। तो ये भी जंग खा सकता है अगर इसको प्रॉपरली केयर नहीं किया गया तो मेरी सलाह ये है कि जब भी ये आप इस्तेमाल करोगे और जब आप रखोगे इसको, आपका सीजन पूरा हो गया, अब आपको 2-3 महीना शायद इसको इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसके ऊपर सिंपल ट्रांसफार्मर का ऑयल या कोई भी ऑयल होगा, उसका एक हाथ कपड़े में ले लो और उसका एक हाथ इसके ऊपर से घुमा दो, ताकि इसका वातावरण के साथ में जो कांटेक्ट है ये टूट जाएगा। दिवाकर रेड्डी साहब का कुछ सवाल थे, काफी अच्छे सवाल पूछे, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंसाइटफुल है कि इज देयर एनी फ्लावर ड्रॉप इन केस ऑफ वी ऑपरेट एट लो प्रेशर एंड रिमूविंग एंड इंस्टॉलिंग रेगुलरली, इज मतलब उससे कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, लीकेज वगैरह का? तो सवाल ये है कि फ्लावर ड्रॉप होगा क्या? ड्रॉपलेट, मिनी स्प्रिंकलर से आने वाले ड्रॉपलेट्स जेंटल ड्रॉपलेट्स होते हैं, बहुत बड़े ड्रॉपलेट नहीं होते। इसकी वजह से बहुत फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा। और दूसरी बात, इसमें बार बार हिलाने से, बार बार निकालने से ये सिस्टम में लीकेजेस होने के चांसेस है क्या? दिवाकर जी, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये सिस्टम इतनी इजी है, इसमें सिर्फ ये कनेक्टर्स होते हैं आपके सबमेन के पास में, ये ट्यूबिंग है, ये आपने इसको लगा दिया, आपने निकाल लिया, जब आप टाइट करते हो इसमें अंदर डाल के ये पूरा टाइट हो जाता है, वापस निकालते हो। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप निकालते हो और आपको लगता है कि ये खुल गया है और वापस प्रॉपर पोजीशन पे नहीं आ सकता है, तो उतना थोड़ा सा टुकड़ा जो है उसको कट कर दीजिए, वापस लगा दीजिए, इसमें कोई लीकेजेस के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ये हैंडलिंग करने के लिए भी इजी है, ये सिस्टम बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है, इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ट्रायंगुलर इंस्टॉलेशन के बारे में दिवाकर जी ने सवाल पूछा था कि विंडी कंडीशन है,
बहुत बार हवा का तेज बहाव होता है तब ट्रायंगुलर टाइप का डिजाइन किया जाता है। मतलब हवा का अगर तेज बहाव है तो स्प्रिंकलर सिस्टम का डिजाइन किस तरह से किया जाना चाहिए? तो एक तो आप स्प्रिंकलर अगर 10 मीटर पे या 12 मीटर पे लगाते हो तो उसको थोड़ा सा नजदीक लेके आइए ताकि उसकी नंबर ऑफ स्प्रिंकलर्स बढ़ेंगे, हवा का इफेक्ट या इम्पैक्ट कम हो जाएगा। दूसरा एक डिजाइन का प्रकार है जो आप स्प्रिंकलर आमने सामने लगाते हो उसके जगह पे जिगजैग लगाओगे आप, एक दो स्प्रिंकलर उसके बीच में तीसरा स्प्रिंकलर, जिसकी वजह से हवा का असर थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ट्रायंगुलर सिस्टम में प्रैक्टिकल थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है क्योंकि फिर आखिरी स्प्रिंकलर थोड़ा सा एक स्प्रिंकलर आगे जाता है, तो ये आगे पीछे होने वाली जो चीज है ना उसकी वजह से आप अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज उसमें आती है। कल मैंने आपको बताया था और आज भी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हवा का बहुत बड़ा तकलीफ है आपको तो आप लो एंगल के स्प्रिंकलर इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे पास लो एंगल के स्प्रिंकलर्स भी अवेलेबल है जिसका ट्रैजेक्टरी एंगल कम होता है, नीचे होता है थोड़ा सा, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा सवाल था, इफ वी इंक्रीज द हाइट ऑफ राइजर इज देयर एनी डिक्रीज इन थ्रो? दिवाकर जी, अगर आप राइजर की हाइट बढ़ाते हो, जैसे इसको मैं ऊपर लेके गया या 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर तक लेके गया, तो उसका रेडियस ऑफ थ्रो में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल में, मतलब पानी का जो वितरण है उसमें, क्योंकि लगभग हमारे जो कैलकुलेशंस होते हैं वो 40-50 सेंटीमीटर ऊपर रख के हम सोचते हैं कि इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म अगर होने के चांसेस कम है। अगर आपकी क्रॉप की हाइट ज्यादा है तो आप कर सकते हो ऐसा, अदरवाइज आप ना करिए। फिर मदन शेट्टी जी का सवाल था, विच इज बेटर फॉर जिंजर कल्टीवेशन? अदरक के लिए या हल्दी के लिए ये स्प्रिंकलर सिस्टम इस्तेमाल हो सकती है, जरूर हो सकती है। सिर्फ खाद आप जब दोगे, मतलब अगर अदरक के लिए तो आप ड्रिप भी इस्तेमाल कर सकते हो, ड्रिप के रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं, स्प्रिंकलर के रिजल्ट भी लगभग उसी के मैच करते हैं, लेकिन स्प्रिंकलर में खाद डालना एक दिक्कत है। आप ड्रिप सिस्टम से खाद बहुत इजीली दे सकते हो, स्प्रिंकलर से खाद डालना बहुत सारे किसान भाइयों को वो उसका टेक्निक अंडरस्टैंड करना जरूरी है। स्प्रिंकलर से जब आप खाद डालते हो किसान भाइयों, तो उसको बहुत ज्यादा देर तक लंबे समय तक खाद मत डालिए, थोड़े समय में उसका खाद आपको डाल देना चाहिए, और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड खाद नहीं होना चाहिए। आप पहले अपने एग्रोनॉमिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए कि कौन सा खाद स्प्रिंकलर के ऊपर जब आप थ्रो करोगे तो उससे कोई लीफ स्कॉर्चिंग या और बाकी कोई तकलीफ नहीं होगी, ये आप एक बार चेक कर लीजिए। हालांकि अदरक की बात करेंगे हम, अदरक के लिए ये जरूर चलता है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जिसमें आप खाद बहुत इजीली दे सकते हो, इसके रिजल्ट्स आपको ज्यादा अच्छा आएंगे, ये मेरी सलाह है। हालांकि आप इस्तेमाल कर सकते हो, चल सकता है, इसमें से कोई भी चल सकता है, माइक्रो स्प्रिंकलर भी चल सकता है, मिनी स्प्रिंकलर भी चल सकता है। बहुत बड़ा स्प्रिंकलर अदरक के लिए मत इस्तेमाल कीजिए, या रेनगन या जो JI2 टाइप के स्प्रिंकलर्स है, मेटल स्प्रिंकलर्स, वो ना कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। एक और जम्मू कुमार जी का सवाल था कि 25 एकड़ के लिए कितना कीमत आएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल रादर किसान भाइयों ने किए कि कीमत कितनी लगेगी, लागत कितनी लगेगी। किसान भाइयों, इसकी लागत के बारे में आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज होती है, हर स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी के नॉर्म्स अलग अलग होते हैं। हाँ, मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि इसमें आपको सब्सिडी मिल सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूव्ड सब्सिडी के लिए ये प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, तो इसमें आपको सब्सिडी मिल सकती है। तो आइए दोस्तों, फिर से आज आप शुरू करते हैं अपनी संगोष्ठी के बारे में। तो ये सारे रेनकोट सिस्टम, उसके बारे में हमने बात किया। अब हमें सोचना है कि इसमें ये स्प्रिंकलर्स कौन से आते हैं, कौन से टाइप के हैं, और ऐसा क्या है ये स्प्रिंकलर्स में जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये इतना बड़ा बहुत अच्छा है, ये लो प्रेशर पे चलता है, ये होता है वो होता है, इसके फायदे। तो ऐसे जादू क्या है इसमें, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये जो स्प्रिंकलर्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये है एक्यूरेन, जो स्प्रिंकलर का जो ब्रांड नेम है हमारा, उसकी रेंज। इसके अंदर बहुत सारे स्प्रिंकलर्स है, आप इसको नंबर से जानते हो बहुत सारे लोग, हमने इसको नंबर ही दिए, इसका नाम नहीं है। जिसको 501, 5022, ये इजराइल में बने हुए स्प्रिंकलर्स है, इजराइल में डिजाइन किए गए। जो इजराइल की हमारी जो फैक्ट्री है नैंडा जैन, उसमें, और उनके जो नाम है वही नाम यहाँ पर आए। और आप देखिए, सोचिए कि आप ये स्प्रिंकलर्स की इतनी सारी कॉपीज भारत में हो गई है। कॉपी तो कॉपी होती है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है, लेकिन इतनी सारी कॉपीज हो गई तो उन्होंने तो नाम भी बदलने की कोशिश नहीं की। ये जो 5022 का 22 वही रखा,
फिर उसके आगे AQ, TQ, HT इस तरह के कुछ सफिक्स लगाए और उसको बोला कि ये उनका स्प्रिंकलर है। तो दोस्तों कॉपी कॉपी होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। और ओरिजिनल क्यों ओरिजिनल होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे स्प्रिंकलर्स है, यहीं पर आप देख लीजिए लगभग 9 स्प्रिंकलर्स, 9 प्रकार के स्प्रिंकलर्स है। ये तो मेन स्प्रिंकलर सिर्फ मैंने दिखाया आपको, इसमें बहुत सारे प्रकार भी है, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन का एप्लीकेशन या उसका यूज क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही खेती में पानी देने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी ये स्प्रिंकलर्स कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं, क्या आप इसको और कहीं जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन तो इरिगेशन है, सिंचाई है, जिसके बारे में हमने कल भी विस्तार पूर्वक बात की। अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कि 2 प्रकार की एप्लीकेशन है इसमें। एक है क्लोज कवरेज, मतलब क्या, जो आपके फसल बिल्कुल नजदीक नजदीक है, पूरा खेत फसल से भरा हुआ है, तो ऐसी फसल जो क्लोज कवरेज क्रॉप बोलते हैं या डेंस क्रॉप बोलते हैं, ऐसी जगह पे। दूसरा है जो भारत में अभी तक ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन आज अगर आप इजराइल जाओगे या अमेरिका जाओगे तो ये अंडर ट्री इरिगेशन का एक बहुत बड़ा सिस्टम वहां पर होता है। तो अंडर ट्री एप्लीकेशन में भी ये स्प्रिंकलर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कहां पर हो सकते हैं, तो क्लोज कवरेज में तो कल हमने देखा रेनकोट टाइप की जो सिस्टम है, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें पूरा क्रॉप एरिया क्लोजली कवर्ड है, जगह बहुत ही कम दी है बीच में, तो बीच वाली जगह आपकी कम जाती है। तो ये क्लोज कवरेज क्रॉप है, डेंस क्रॉप है, जैसे आलू हो गया या वेजिटेबल्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, ये बहुत सारे क्रॉप्स है, ये बहुत सारी फसल है जिसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बारे में हमने कल बात किया था। ये रेनकोट असेंबली जिसके बारे में कल हमने विस्तार पूर्वक बात की थी। आज जो किसान भाई नए से जुड़े होंगे, इनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कल का सेमिनार भी देख लीजिए, क्योंकि ये श्रृंखला है, ये एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। तो कल का अगर आपने देखा होगा तो आज आपको सरलता से समझ में आएगा। फिर भी ये इस तरह की रेनकोट सिस्टम है, ये आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि इस तरह की ये सिस्टम होती है, जिसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है, विनाइल ट्यूब, एक फ्लेक्सिबल पॉली ट्यूब है जिसके ऊपर कनेक्टर लगाया गया है। ये इसको टेक ऑफ बोलते हैं। ये ट्यूब के साथ में रहता है, ये ट्यूब से सटा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आप इसको इजीली उसको वाइंड कर सकते हो, गुंडाल सकते हो, गिरता नहीं है। उसके बाद में ऊपर एक टेक ऑफ लगता है और उसके बाद में विनाइल ट्यूब लगती है। उसके बाद में स्प्रिंकलर का एक एडाप्टर है और उसके ऊपर स्प्रिंकलर लगता है। एक राइजर के रॉड के ऊपर ये जो मेटल है, ये सरिया है लोहे की, ये 8 मिलीमीटर की लोहे की सरिया है, ये बड़े स्प्रिंकलर के साथ में लगने वाली। उसके साथ में एक ट्रायंगुलर प्लेट है जमीन में आधार देने के लिए उसको। इस तरह की ये रेनकोट की असेंबली होती है। आज जब आप इसको लगाना चाहते हो सिर्फ अंदर खोज दो, जब आप इसको निकालना चाहते हो बाहर खींचो तो निकल जाती है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो ये रेनकोट सिस्टम के बारे में, ये इसकी ओवरऑल सिस्टम होती है। इस तरह से इसके बारे में कल हमने विस्तार पूर्वक बात की थी। आज मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। जो किसान भाई नए से जुड़े हुए, मेरी इनसे विनती है कि आप कल का सेमिनार भी फेसबुक पे जरूर जाके देखिए, ताकि आपको विषय पूरी तरह से मालूम हो जाए। तो दोस्तों ये राइजर रॉड के बारे में हमने बात किया था, अभी दिखाया भी आपको कि अगर आपको मल्टीपल क्रॉप्स के बारे में हमने कल बात की थी कि एक ही सिस्टम आपको 2-3 क्रॉप के लिए, 2-3 फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आलू के बाद में अगर आपको मकई लेनी है या ज्वार लेना है, कुछ और लेना है जो हाइटेड है, तो आप इसके ऊपर इस तरह से राइजर रॉड लगा सकते हो और इसके साथ में आप दिखा सकते हो। ये है अंडर ट्री स्प्रिंकलर्स। तो ये अंडर ट्री मतलब क्या होता है कि जो बड़े पेड़ होते हैं, जो बहुत लंबे अंतराल पे लगाए जाते हैं, जैसे आम हो गया या और भी कुछ होंगे जो 15 फीट, 20 फीट या 30 फीट बाय 30 फीट ऐसे अंतर पे लगते हैं। इसको आप तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हो या तो अंडर ट्री स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हो। अंडर ट्री मतलब क्या, पेड़ के नीचे या 4 पेड़ के बीच में इस तरह के आप स्प्रिंकलर लगाते हो उसको, और उसको वेटिंग करते हो। जिसका रूट जोन जो होता है, जो वाइड स्प्रेड है, पूरी तरह से फैला हुआ है, उसको आपको सब जगह पे पानी देना पड़ता है। अब ये ड्रिप से अच्छा है या ड्रिप इससे अच्छा है, ये सवाल मेरे हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर ड्रिप इरिगेशन तो अच्छा है ही, कोई भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए ड्रिप इरिगेशन अच्छा है ही। लेकिन मान लो कि आपका एक आम का बगीचा है, आम की बागान है। आज सुबह आपने देखा होगा कि केबी पाटिल साहब ने आम के बारे में बहुत सारे बताए, लेकिन उन्होंने हाई डेंसिटी के बारे में बताया। लेकिन आपका एक रेगुलर बगीचा है, 30 फीट बाय 30 फीट पे बड़ा हो गया आम का पेड़, और अभी आप सोच रहे हो कि पानी की थोड़ी सी जिल्लत पड़ रही है, पानी की दिक्कत है, और अभी मुझे कुछ ड्रिप या ऐसा कुछ करना है जाके पानी की बचत हो।
ऐसी कंडीशन में अगर आप हमारे पास आओगे तो हम आपसे पूछेंगे भाई आम का पेड़ कितना बड़ा है, तो आप अगर बोलेंगे कि नहीं पेड़ तो काफी बड़ा है, मैच्योर ट्री है, तो हम बोलेंगे साहब ड्रिप इरिगेशन ना कीजिए, तो आप स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ड्रिप इरिगेशन जब आप शुरुआत से लगाते हो तो उसका जो वेटिंग बर्ड तैयार होता है तो उसी में उसके रूट जोन की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। अगर ड्रिप इरिगेशन पहले से नहीं लगाया और आप जैसे तैसे पानी दे रहे हो तो रूट जोन का पता नहीं आपको किस तरफ उसका डेवलपमेंट है, उसको जहां पानी मिला उस तरफ वो उसके जड़ें बढ़ गई है, और जहां पर आपने ड्रिपर लगाया वहीं पर उसकी जड़ें अगर नहीं होंगी तो फिर आपको पानी की दिक्कत और बढ़ जाएंगी, पानी आप सफिशिएंटली उसको दे नहीं सकोगे। तो ऐसी कंडीशन में आप अंडर ट्री स्प्रिंकलर इस्तेमाल कर सकते हो। अंडर ट्री स्प्रिंकलर में क्या होता है दोस्तों कि ये जो स्प्रिंकलर होता है ना ये स्टेक पे लगता है, ये यहाँ पर जो फोटोग्राफ में आपने देखा है कि ये स्टेक है, स्टेक के ऊपर लगता है और इसका एंगल कम होता है, ये ऊपर पानी नहीं फेंकता, ये नीचे ऐसा पैरेलल लगभग जमीन से 9 डिग्री 10 डिग्री का एंगल होता है, ये इसका ट्रैजेक्टरी एंगल, ये नीचे पानी फेंकता है ताकि बहुत ज्यादा ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, नीचे के नीचे पानी फेंकता है और इसका रेडियस ऑफ थ्रो कम होता है। ये आपके अंडर ट्री एप्लीकेशन के लिए ही डिजाइन किया जाता है। तो ये अंडर ट्री स्प्रिंकलर भी एक ये इजराइल या यूएसए में बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, इंडिया में थोड़ा सा इसका प्रचार कम है, लेकिन अगर आप चाहे आपको लगता है जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया इस तरह का कोई आपका बगीचा है, बागान है जिसको आपको करना है तो आप जरूर अंडर ट्री स्प्रिंकलर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक्यूरेन में एक प्रकार के स्प्रिंकलर्स है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है स्टेक के ऊपर लगाते हैं, आप 12 mm की या 16 mm की स्टेक ले सकते हो। ये तो ये इजराइल का फोटोग्राफ है, ये दोस्तों केले के बागान में लगाया हुआ उन्होंने, केले में लगाया हुआ स्प्रिंकलर है, आप देख सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन। फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन क्या है? इंडिया में फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन लगभग सिर्फ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा जो ठंडा एरिया है या पंजाब का किसी एरिया में लास्ट टाइम आए थे इस तरह की कंडीशंस ये आती है। तो फ्रॉस्ट क्या आता है दोस्तों? फ्रॉस्ट मतलब जब आपका टेम्परेचर सडनली डाउन होना शुरू हो जाता है तब जो हवा में जो पानी है उसका बर्फ होता है और वो पूरा आपके पेड़ों के ऊपर इर्द गिर्द पूरी तरह से लपेट लेता है और पूरा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से पेड़ों के अंदर का जो सैप फ्लो है वो फ्रोजन होने के चांसेस है और इमीडिएटली डाई डाउन कंडीशन, इमीडिएटली आपका पूरा का पूरा क्रॉप, पूरी की पूरी फसल सिर्फ 3 या 4 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है, मर जाती है। तो फ्रॉस्ट कंडीशन में स्प्रिंकलर का क्या काम? स्प्रिंकलर से तो पानी उड़ा रहे आप, तो दोस्तों स्प्रिंकलर से जब पानी उड़ता है तब जब पानी का एक टेम्परेचर है, पानी तो बर्फ नहीं है, तो पानी बर्फ नहीं है इसका मतलब उसका तापमान थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये ज्यादा थोड़ा सा तापमान वाला पानी जब हम हवा में फेंकेंगे, जब बूंदे हवा में फैलेंगी तो एक तो क्या होगा, आजू बाजू वाली ठंडी हवा ये पानी को बर्फ करने की कोशिश करेंगी। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर की जो एनर्जी है, बर्फ तो तभी आप करोगे जब अंदर की जो एनर्जी है, अंदर का जो बूंद का तापमान है वो बाहर निकल जाएगा, तभी वो बूंद की बर्फ हो जाएगी। तो बर्फ करने की कोशिश करते वक्त बाहर का बूंद के अंदर का जो तापमान है जिसको लेटेंट हीट बोलते हैं ये बाहर निकलता है और जिसकी वजह से आजू बाजू में थोड़ा सा गर्मी तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो फ्रॉस्ट है ये जब आ रहा है तब उसको आप रोक सकते हो। आपकी फसल वार्म एरिया में, ल्यूकवार्म एरिया में रहती है, जिसकी वजह से डैमेज नहीं होता। तो ये फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन एप्लीकेशन में भी हमारे पास स्प्रिंकलर्स है, जिसको ये इस तरह के स्प्रिंकलर्स है, ये मेटल स्प्रिंकलर्स है या दूसरे जो स्प्रिंकलर्स है प्लास्टिक, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा इसका एक्यूरेट स्प्रिंकलर का एप्लीकेशन है, जिसमें ये जो स्प्रिंकलर्स है ये पूरी तरह से कैप इसकी पैक है, स्प्रिंग आपको कहीं पर दिखाई नहीं देती है, तो स्प्रिंग के ऊपर कहीं से भी बर्फ आके जमेगा नहीं, जिसकी वजह से स्प्रिंग का ऑपरेशन बंद नहीं होगा। हमारे बाकी स्प्रिंकलर्स में भी आप देखेंगे तो उसके ऊपर लाल रंग की कैप लगाई गई है जो स्प्रिंग की प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। तो फ्रॉस्ट तो दोस्तों इतना बड़ा एप्लीकेशन अपने पूरे भारत में नहीं है, कुछ जगह पे है, वहां पर ये जरूर इस्तेमाल हो सकता है। क्रॉप कूलिंग, पेड़ों को आपको ठंडा रखने के लिए एक एप्लीकेशन है। बहुत बार अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है और कुछ फल आ रहे हैं, जैसे अनार जैसा फल है या बाकी कुछ फल है, तो तापमान की वजह से ये फल में क्रैक्स आ जाते हैं, उसका रंग, उसका कलर डाउन होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जिसको हम बोलते हैं कि माइक्रो क्लाइमेट, एक वहां पर एक आजू बाजू का वातावरण थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, ऐसी ये करने के लिए स्प्रिंकलर पेड़ों के ऊपर लगाया जाता है और वहां पर उसको चलाया जाता है। जब आप उसको थोड़ी देर चलाते हो
तो पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है, पेड़ों को ठंडक मिलती है थोड़ी सी, तो आपका फ्रूट जो है वो पूरी तरह से कलरफुल, उसका कलर शाइन करने लगता है, ग्लॉस आते हैं, उसको क्रैक्स नहीं आते। तो ये आपको क्रॉप कूलिंग के एप्लीकेशन के लिए भी काम आएगा। क्लाइमेट कंट्रोल, ग्रीन हाउस के अंदर भी आप ये एक्यूरेंस स्प्रिंकलर को इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तो ये टेबल के ऊपर का ग्रीन हाउस आप देख रहे हो, टेबल टॉप, लेकिन जो जमीन के ऊपर होता है या बहुत बार तब आपको जर्मिनेशन के लिए शुरू में आपको ये इरिगेशन देना पड़ता है। तो ये एप्लीकेशन में ये आप क्लाइमेट कंट्रोल के एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों ये क्लाइमेट कंट्रोल एप्लीकेशन, ये भी एक बड़ा एप्लीकेशन है एक्यूरेंस स्प्रिंकलर्स का। बहुत बार क्या होता है कि पॉली हाउस के ऊपर रूफटॉप क्लीनिंग के लिए या रूफटॉप कूलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब आपका जो पॉली हाउस है उसके ऊपर लगाया जाता है और वहां से आप उसको स्प्रिंकल करते हो ताकि रूफ की तरफ से ठंडक आ जाए या रूफ साफ किया जाए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि रूफ के ऊपर जो आपका छत है पॉली हाउस का, ग्रीन हाउस का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा धूल जम जाती है, तो लाइट का पेनिट्रेशन कम होने लगता है, तो वहां पर उसको क्लीन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। या पोल्ट्री हाउसेस में ऊपर क्लीन करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक में इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो? तो दोस्तों जो मुक्त गोठा बोलते हैं इसको, कि आप जब आपके जो लाइव स्टॉक है, गाय भैंसे, इनको आप मुक्त छोड़ देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा एक सिस्टम लगाया जाता है ऊपर स्प्रिंकलर का, और ठंडक दी जाती है। जो आपके जानवर है, जो गाय भैंसे है, उनको ठंडक दी जाती है। जब वो उनका बॉडी टेम्परेचर अगर डाउन है, आपकी गाय भैंसों का बॉडी टेम्परेचर अगर डाउन है, तो आपका दूध की उपज बढ़ती है। और ये दूध की उपज बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रयोग ये किया जाता है, जहां पर ये एक्यूरेंट टाइप के स्प्रिंकलर इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है दोस्तों किसान भाइयों के लिए, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ तो जानवर होंगे, आपके पास गाय भैंस कुछ ना कुछ हो सकती है, तो उनको ठंडा रखने के लिए आप ये स्प्रिंकलर इस्तेमाल कर सकते हो। ये अभी एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये राजमुंड्री आंध्र प्रदेश में जो हमने प्रोजेक्ट किया था, वहां पर ये जो भैंसे है, इनके पीछे से, बैक साइड से उनके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं हम लोग। पानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद में स्प्रिंकल करते हैं। यहाँ पर फैंस लगे हुए हैं, ये फैंस घूमते रहते हैं ताकि हवा अंदर घूमती रहे, अंदर खेलती रहे, और इसी कंडीशन में उनका जो टेम्परेचर है, ये बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और इसके ये करने से लगभग उनका एक्सपीरियंस ऐसा है, जिन्होंने ये लगाया, कि 10 से 15% दूध की उपज बढ़ जाती है ऐसे करने में। इसको और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अगर आपका डेयरी फार्म है, तो जब आप मिल्किंग के लिए ले जाते हो उनको, तो मिल्किंग वे जो होता है, जब आप उनका दूध निकालने के लिए ले जाते हो, तो उनके रास्ते पर भी इनके ऊपर स्प्रिंकल का छिड़काव करते पानी का, ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर कूल हो जाए और फिर आपकी दूध की उपज ज्यादा बढ़े, अच्छी तरह से बढ़े। तो ये एक और एप्लीकेशन है एक्यूरेंस स्प्रिंकलर का दोस्तों। ब्लॉसम शावर एप्लीकेशन, मतलब क्या होता है कि परागीकरण, कभी किसी कारण से अगर परागीकरण होने में दिक्कत है, तो आप स्प्रिंकलर चला के वो जो क्रॉप्स है उसको झिंझोड़ना। मतलब परागीकरण क्या होता है कि पराग को थोड़ा सा विलग करके वो हवा के द्वारा परागीकरण होता है, या मधुमक्खी के द्वारा होता है। अगर मधुमक्खी नहीं है, तो आपको किसी तरह से पराग दूसरी जगह पे पहुंचाना है, तो ये पेड़ों को थोड़ा सा हिलाएंगे स्प्रिंकलर द्वारा, तब इसका परागीकरण होने के चांसेस है। ब्लॉसम शावर में इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे देशों में। तो ये एक और एप्लीकेशन हो गया। एक जो एप्लीकेशन है जो शायद किसान भाइयों से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हो कि ये भी एक एप्लीकेशन है, जो है माइनिंग एप्लीकेशन, जिसमें डस्ट सप्रेशन, जो धूल बहुत ज्यादा उड़ती है। जैसे आप देखेंगे अभी तापमान बहुत बढ़ रहा है, ड्राई हो रहा है, ऐसी कंडीशन में थोड़ा भी व्हीकल चला गया तो आपकी धूल बहुत ही रोड के ऊपर उड़ना शुरू हो जाती है। तो जब माइनिंग होता है, कोल माइनिंग, जो जहाँ से कोयला निकाला जाता है वापस आता है, वहां पर कंटिन्यूअसली ये धूल उड़ते रहती है और आजू बाजू के सारे, मतलब पूरे शहर के ऊपर ये फैलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ये डस्ट सप्रेशन का काम करती है। मतलब क्या करती है, स्प्रिंकलर्स हम चलाते हैं और ये हवा में जो धूल के जो कण है, जो तर रहे, उसको वो उसका वजन बढ़ाते हैं, उसको पानी के साथ में मिल जाता है, तो और वो नीचे बैठते हैं, हवा आपकी साफ हो जाती है। तो ये डस्ट सप्रेशन का भी एक एप्लीकेशन है। एक होता है हीप लीचिंग, जिसको बोलते हैं। तो लीचिंग आउट, जैसे कोई भी खदान है, कोई भी खान है, तो उसके अंदर जो मटेरियल है, जैसे आप समझ लीजिए कि सोने की खान है, तो सोने की खान में तो सोना ऐसा नहीं मिलता। सोने की खान में तो मिट्टी रहती है, वो मिट्टी को आपको लाना पड़ता है जिसके अंदर सोना है, और उसमें कुछ केमिकल्स डाल के आपको उसमें से सोना पिघला के नीचे लाना पड़ता है, उसको फिल्टर करके निकालना पड़ता है। तो ऐसी जगह पे स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करता है ये केमिकल डालने के लिए,
ये केमिकल होता है पोटेशियम साइनाइड जैसा केमिकल होता है, जिसमें सोना पिघल जाता है और ये मिट्टी के साथ में फिर मिट्टी में से नीचे, लीचिंग मतलब क्या है कि नीचे नीचे झरते हुए आना और फिर पूरा नीचे आके कलेक्ट किया जाता है, वहां से निकाला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये रिक्वायरमेंट के लिए भी आप एक्वेरियम स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए कितना रेंज है। आप इरिगेशन सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप फ्लावर ब्लॉसम फ्लावर के लिए, आपके लाइव स्टॉक के लिए, जानवरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप ग्रीन हाउसेस में इस्तेमाल कर सकते हो, आप माइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, आप डस्ट सप्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। एक ही टाइप के स्प्रिंकलर्स है लेकिन कितने सारे एप्लीकेशन इसके साथ में है जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये स्प्रिंकलर्स है, ये इतनी बड़ी रेंज है। तब तो मैंने आपको सिर्फ 9 या 10 स्प्रिंकलर के फोटोग्राफ दिखाए थे। ये इतनी बड़ी रेंज पूरी की पूरी, शायद आपको स्क्रीन पे बहुत छोटा छोटा है, दिखने में दिक्कत होगी, लेकिन आप ये स्क्रीन सेव कर लीजिए, आपको बाद में काम आ सकता है कि ये इतनी बड़ी रेंज हमारे पास है। अब इतनी बड़ी रेंज है तो भाई हम इसमें से चयन कैसे करें, हमें कौन सा स्प्रिंकलर अच्छा है, चलेगा, कौन सा स्प्रिंकलर चल सकता है, कौन सा स्प्रिंकलर मैंने इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कौन सा, जैसे आप इधर देखेंगे कि भाई ये अलग अलग प्रेशर पे चलने वाले स्प्रिंकलर्स है। सारे के सारे लोग एक पेजी पे चल रहे हैं क्या, नहीं, कुछ थोड़े से ज्यादा प्रेशर पे चल रहे हैं, कुछ कम प्रेशर पे चल रहे हैं। तो आपके पंप की कैपेसिटी क्या है, वो प्रेशर कितना जनरेट कर सकता है, उसके हिसाब से आपको चयन करना है। दूसरा, आपको राइजर रॉड पे लगाना है या आपका स्प्रिंकलर का सेट है ऑलरेडी, तो आपके स्प्रिंकलर के ऊपर लगाना है आपका। जैसे आपके पास स्प्रिंकलर का एक सेट ऑलरेडी रेडी है, पाइप से पाइप जोड़ के शिफ्टेबल स्प्रिंकलर, सिर्फ आपका ऊपर का जो मेटल का स्प्रिंकलर है उसको निकाल के आपको प्लास्टिक का स्प्रिंकलर लगाना है एक्वेरियम का। तो ये एप्लीकेशन में राइजर रॉड के ऊपर कौन से स्प्रिंकलर चल सकते हैं, राइजर पाइप के ऊपर कौन से चल सकते हैं, स्टेक के ऊपर जो लो एंगल या अंडर ट्री एप्लीकेशन के लिए जो स्प्रिंकलर्स है ये स्टेक के ऊपर चल सकते हैं। फिर ये जो स्प्रिंकलर्स है इसमें आपको फ्लो रेगुलेटिंग स्प्रिंकलर के भी ऑप्शन मिलते हैं। मतलब क्या, अगर आपकी ढलान वाली जमीन है, हिल टॉप है और नीचे नीचे नीचे, तो आपका प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है, तो स्प्रिंकलर तो प्रेशर के ऊपर चलने वाला डिवाइस है। स्प्रिंकलर का प्रेशर कम ज्यादा हो गया तो उसका पानी इधर उधर होना शुरू हो गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको यूनिफॉर्म एक समान पानी का वितरण चाहिए तो आपको प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग स्प्रिंकलर्स भी मिलते हैं दोस्तों। मतलब आपकी हिली एरिया है, ढलान वाली जमीन है, ऐसी कंडीशन में भी आपको प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग या फ्लो रेगुलेटिंग जिसको बोलते हैं, ऐसे तरह के इस टाइप के स्प्रिंकलर्स भी मिलते हैं आपको। फिर और एक क्राइटेरिया है चयन करने का कि आपको कितने मीटर पे लगाना है। आपको 6x6 पे लगाना है, आपको 10x10 पे लगाना है, आपको 15x15 पे लगाना है, 12x12 पे लगाना है। इसके हिसाब से हमारे पास स्प्रिंकलर्स है। आप इसमें से ये चार्ट का इस्तेमाल करके आप लगभग एक 10x10 ये स्टैंडर्ड है या 12x12 ये स्टैंडर्ड है, और ये छोटे स्प्रिंकलर में 6x6 भी चलता है। तो ये 3 स्पेसिंग स्टैंडर्ड है। लेकिन इसके अलावा भी आपको जो चाहिए वो स्पेसिंग अगर हमको आप लेना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। जैसे कुछ किसान भाई अगर 12x18 यानी क्या है कि मेरी लेटरल की जो लेंथ है मैं वो बढ़ा दूंगा, दो जो पाइप है उसके बीच में 18 मीटर डालूंगा ताकि मुझे कम बार शिफ्टिंग करना पड़े, ऐसा अगर आप सोचते होंगे तो 12x18 पे भी चला सकते हो, जिसमें भी ये जो 5035 ये टाइप के स्प्रिंकलर्स अवेलेबल है, ये आप चला सकते हो। तो दोस्तों अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग स्प्रिंकलर्स है। आइए अब ये स्प्रिंकलर्स है क्या, उसमें क्या क्या विशेषता है, अलग अलग स्प्रिंकलर है, अलग अलग स्प्रिंकलर की अलग अलग विशेषताएं हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। अभी ये स्प्रिंकलर है, इसका नाम है 501। ये स्प्रिंकलर यहाँ पर कहाँ है, ये स्प्रिंकलर है यहाँ पर। तो ये 501 स्प्रिंकलर है दोस्तों। ये बहुत ही अनोखा स्प्रिंकलर है। ये बड़ा प्यारा स्प्रिंकलर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमेशा मैं ये स्प्रिंकलर का रिकमेंडेशन हमेशा करता हूँ। लेकिन ये चलता है 6 मीटर बाय 6 मीटर पे। ये कम फ्लो वाला स्प्रिंकलर है, इसका फ्लो कम रहता है, 220 या 2 इस तरह का फ्लो इसमें से आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या, इसमें से मिलने वाली बारिश कम होगी। रेगुलर जो बारिश होंगी आपकी 4-5 mm, तो इससे मिलने वाली बारिश कम होगी, लेकिन ड्रॉपलेट बहुत जेंटल होंगे। इसका मैं आपको एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर दोस्तों दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी बूंद किस तरह से तैयार होती है, क्या है, ये आपको थोड़ा सा पता चलेगा। ये 501 नाम का स्प्रिंकलर है। ये सारे नाम हमने नंबर से दिए हुए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने में तकलीफ हो सकती है। कभी भी आप ये वीडियो देखिए और आप देख सकते हैं कि ये 501 स्प्रिंकलर है, किस तरह से घूमता है। तो इसके अंदर एक हैमर होती है। ये बिल्कुल ही इसके में कुछ मेंटेनेंस ही नहीं है स्प्रिंकलर के पास। आपने मेंटेनेंस फ्री स्प्रिंकलर है, बहुत ही अच्छा स्प्रिंकलर है। आप देख सकते हैं कि ड्रॉपलेट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है इसका। इसकी ड्रॉपलेट बूंद जो है वो छोटी बूंद है। तो आपका डेलिकेट क्रॉप है जहाँ पर बहुत ही हल्की बारिश की जरूरत है,
बहुत ज्यादा बारिश नहीं चल सकती, या सीडलिंग है जिसको बूंद अगर आके गिर गई तो वो बाहर उखड़ा सकता है, ऐसी जगह पे, या जैसे प्याज जैसा क्रॉप है या भाजीपाला वेजिटेबल्स है, वहां पर आप ये स्प्रिंकलर इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो ये स्प्रिंकलर की विशेषता क्या है, ये 1.5 kg, मतलब ये बहुत ही लो प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि इसका जो फ्लो है, अभी ये देखिए ये जो छोटा वाला नोजल है ये सिर्फ 100 लीटर दे रहा है 1 घंटे के अंदर। उसमें अगर आप बड़ा वाला जाओगे ये 2.2 वाला तो 170, 1.5 kg प्रेशर पे 170 लीटर दे रहा है, मतलब बहुत ही कम पानी दे रहा है, बहुत ही कम एप्लीकेशन रेट है, मतलब बारिश उसकी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बात करूंगा लेकिन अगले स्प्रिंकलर के बाद में। तो ये उसका टेबल है जिसके द्वारा आप, इसमें अलग अलग नोजल है, ये नोजल आप बदल के चेंज कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए उतना उस तरह का फ्लो आपको मिल सकता है, उतना चाहिए डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो। ये चल सकता है 6 मीटर बाय 6 मीटर पे, उससे 6 मीटर बाय 6 मीटर से लेके 8 मीटर बाय 8 मीटर तक आप इसको चला सकते हो। लेकिन जैसा ही स्प्रिंकलर आप दूरी पे ले जाओगे तो उससे गिरने वाली बारिश कम होती जाएंगी। 6 बाय 6 पे 2.8 मिलीमीटर की गिर रही है, तो 8 बाय 8 पे 1.6 मिलीमीटर की बारिश गिर रही है, तो कम बारिश गिर रही है। तो आपको क्या चाहिए, आपकी फसल की जरूरत क्या है, उसके हिसाब से ये टेबल के ऊपर से आप इसको आप चयन कर सकते हो। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल है दोस्तों। हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, हम हर स्प्रिंकलर की जांच करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल निकालते हैं और उसके हिसाब से फिर आपको रिकमेंड किया जाता है कि ये कब चलेगा, कैसे चलेगा। ये टेबल में आप देख रहे हो कि कलर दिख रहा है आपको, तो ये कलर का मतलब यहाँ पर दिया है कि भाई ये 80% देगा, 85% देगा, कौन से अंतराल पे कौन सा आपको सीडीयू डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मिटी, आपको एक समान वितरण किस तरह से मिलेगा, 90%, 85% कितना मिलेगा, इसका गणित यहाँ पर दिया जाता है। और ये करते हैं हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा, इस तरह का ग्राफ बनाते हैं। ये स्प्रिंकलर का, एक स्प्रिंकलर का पानी इस तरह से फैलता है, और जब दूसरे स्प्रिंकलर सामने लगता है और उसका पानी इसमें आ जाता है, तीसरे स्प्रिंकलर का पानी इसमें आता है, तो किस तरह से दिखेगा, तो ये इसको डेंसोग्राम कहा जाता है। मैं ज्यादा तांत्रिकता में जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या बहुत सारे किसान भाई भी आजकल इंजीनियर ही हैं। इंजीनियरिंग तो क्या होता है कि कॉमन सेंस ही होता है दोस्तों, जिसका कॉमन सेंस अच्छा वो अच्छा इंजीनियर। तो आपको जरूर ये समझ में आएगा कि ये ग्राफ क्या है, इसमें कोई तांत्रिकता नहीं है। लोग बोलते हैं ये तांत्रिक है, फिर भी ये तो एक सिंपल रंगोली है जिसमें आपको दिखता है कि मेरे पानी का वितरण कैसे होगा। अगर मैंने ये 4 स्प्रिंकलर यहाँ पर लगा दिए, 4 कोने में 4, और चालू कर दिए और उनको प्रेशर दिया 1.5 kg का, तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर दिखता है कि एक 6.9 मिलीमीटर पर आवर का इसका मुझे सब जगह पे लगभग 6.9 मिलीमीटर का पानी, 6.9 का मिलीमीटर का पानी बारिश इसके साथ में गिरने वाली है। अब बारिश एक जैसी तो गिरना मुश्किल है सब जगह पे, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो कितना कम ज्यादा, तो इसका सीयू आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 94%। देखिए दोस्तों 94% पानी एक जैसा गिरने वाला है, मतलब 94% में मिनिमम ये जो 6.9 मिलीमीटर लिखा हुआ है ये तो मिलने वाला है। 6% में कहीं ज्यादा कहीं कम होगा, वो कहाँ ज्यादा और कहाँ कम होगा इसका भी यहाँ पर ड्राई एरिया और वेट एरिया में दिखाया जाता है कि ये एरिया जो है ये ड्राई एरिया है, ये थोड़ा सा वेट एरिया है, ये आपको पता चलता है पूरे ये ग्राफ से। मतलब क्या कि स्प्रिंकलर की पूरी कुंडली हमने यहाँ पर लगा दी है दोस्तों। ये तांत्रिक है, आपको लगता होगा शायद ये तांत्रिक है, मुझे इससे क्या लेने देना, लेकिन जब भी आपके पास कोई स्प्रिंकलर देने के लिए आता है या आप कोई स्प्रिंकलर खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो उनसे बोलिए कि मुझे डेंसोग्राम दिखाओ, मुझे समझने दो कि आपका स्प्रिंकलर पानी किस तरह से फैलाता है, वो मुझे चलता है या नहीं चलता है, कितना प्रतिशत उसकी यूनिफॉर्मिटी है, ये आप जरूर देखना ना भूलिए। और इसमें फिर एक ये जो टेक्निकल टर्म है 1.1 शेड्यूलिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, जरा ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन मैं फिर भी आपको उसको थोड़ा सा समय देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मैंने एवरेज एप्लीकेशन रेट लिखा है कि 6.9 एक घंटे में 6.9 का उसका एप्लीकेशन रेट है बारिश गिरने वाली से। अगर आपने बोला कि मुझे खेत में हर कोने में ये जो ड्राई एरिया दिख रहा है, वेट एरिया दिख रहा है, वेट एरिया में तो चलो 6.9 तो गिर ही गया, उसके ऊपर ज्यादा गिर रहा है, ड्राई एरिया में भी मुझे 6.9 चाहिए, तो आपको कितना स्प्रिंकलर थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ेगा। इसका मतलब तो कितना ज्यादा चलाना पड़ेगा इसका हिसाब यहाँ पर देते हैं कि 1.1 का मतलब क्या है कि 10% आपको ज्यादा चलाना पड़ेगा। मतलब क्या कि अगर आप 1 घंटा स्प्रिंकलर चलाते होंगे तो 1 घंटा
6 मिनट 10% मतलब एक घंटे का 10% मतलब 6 मिनट। तो 1 घंटा 6 मिनट जब चलाओगे तो यहाँ पर जो ड्राई एरिया है वहां पर भी आपको मिनिमम 6.9 का एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये इसका मतलब है दोस्तों इसके बारे में बाद में आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्प्रिंकलर है। आज पूरी दुनिया में ये स्प्रिंकलर ने तहलका मचा दिया है, हर जगह पे इसकी डिमांड है। भारत में आप देखोगे बहुत सारी जगह पे यही स्प्रिंकलर आपको दिखाई देगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर स्प्रिंकलर है। इसका नाम है 5022 SDU। SD का मतलब क्या है? सुपर डिफ्यूजर। और सुपर डिफ्यूजर क्या है दोस्तों, ये देखते हैं इस वीडियो के साथ में। मैं जरा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये नैंडन जैन इरिगेशन कंपनी जो है हमारी इजराइल स्थित कंपनी, उसका ये प्रोडक्ट है 5022 SD। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हैं आपको। ये इसको डिफ्यूजर बोलते हैं, ये जो है इसको डिफ्यूजर बोला जाता है। और यहाँ पर पानी डिफ्यूज होता है। तो ये जब पानी यहाँ से आ रहा है तो आप देखिए वीडियो में चला रहा होंगे तो पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इवनली, सब जगह पे एक समान फैलाने के लिए ये काम करता है। ये हमारा पैटेंटेड डिजाइन है, जिसका हमारे पास पैटेंट है, इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता मार्केट में, और जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, पूरे दुनिया में ये पॉपुलर है। ये स्प्रिंकलर है 5022 SDU। दोस्तों ये वीडियोस की लिंक, फिर इसके साथ में जो हमारे स्प्रिंकलर्स के कैटलॉग्स हैं उसकी लिंक्स आपको ये जो हमारा वेबिनार चल रहा है उसके साथ में हम दे देंगे आपको। आप जरूर उसको डाउनलोड कर लीजिए या देख लीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस और ये जो लाइव वेबिनार चल रहा है ये पहुंचाइए, जिसका सब लोगों तक इसका फायदा पहुंचना चाहिए। दोस्तों तो आइए, ये स्प्रिंकलर इतना विशेष क्यों है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी तो हमने बात की कि इसका एक डिफ्यूजर है। ये डिफ्यूजर जो है यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये डिफ्यूजर जो प्लेट है इसमें स्टेप्स है। तो जब पानी आता है तो 1 2 3 ऐसी पगतियों में से आता है, तो पानी इस तरह से फैलता है, पूरी तरह से फैलता है, हर जगह पे पानी एक जैसा जाता है। दूसरा, प्रेशर इसको कितना लगता है? इसको ऑपरेटिंग प्रेशर लगता है 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लो प्रेशर है, काफी लो प्रेशर है, 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे चलेगा। इसकी बाकी विशेषताएं तो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसकी एक विशेषता है जो आपको है वो बताना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोगों ने कॉपी की है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों कि ये जो नोजल है इसका, कि नोजल के अंदर 4 छोटे छोटे रिब्स हमने दिए हैं इनसे अंदर। अभी छोटी छोटी रिब्स है, मतलब ऐसे ये है। तो जब पानी घूमते हुए आता है, क्योंकि स्प्रिंकलर के अंदर जब पानी आता है तो पानी ऐसा आया, फिर पानी ने इधर टर्न लिया तो पानी में खलबल मच जाती है। तो पानी टर्बुलेंस जिसको बोलते हैं कि खलबल हो जाती है, और जब पानी में खलबली हो जाती है तब पानी का प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है। हम ज्यादा अंतराल तक पानी फेंक नहीं सकते, और हमें तो चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अंतराल तक पानी फेंकना चाहिए। तो ये जो पानी के अंदर का टर्बुलेंस निकालने के लिए, फ्लो को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इसको स्ट्रीमलाइनर्स बोलते हैं। इस तरह के स्ट्रीमलाइनर्स डाले जाते हैं। तो इसकी वजह से, और ये लैंडन जेन ने ही पहले लाया इस तरह का ये टेक्निक्स है स्ट्रीमलाइनर्स का, जिसकी वजह से आपको एक जैसा समान थ्रो ज्यादा अंतराल तक मिल जाता है। तो ज्यादा अंतर आप कवर कर सकते हो, आपके नंबर ऑफ स्प्रिंकलर्स कम होते हैं और आपकी यूनिफॉर्मिटी भी इसकी वजह से बढ़ती है। तो ये इसकी एक विशेषता है। बाकी विशेषता है तो स्ट्रॉन्ग रोबस्ट मटेरियल है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपीज तो बहुत सारी इंडिया में इसकी की गई, लेकिन कॉपी के साथ में मटेरियल की भी कॉपी की है क्या, ये देख लीजिए। कीमत कोई अगर आपको सस्ते में बेच रहा है तो सस्ता तो घर से तो पैसा डाल के नहीं करता, तो कुछ ना कुछ तो करता होगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पर पैसा बचाया जा सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। इसमें वॉशर्स है, स्प्रिंकलर तो असेंबली है, इसके साथ में वॉशर्स है, इसके साथ में टेफ्लॉन का सील है, इसके साथ में स्प्रिंग्स है, नीचे एक स्प्रिंग है, ऊपर एक स्प्रिंग है, नोजल है, ये मटेरियल है। ये सारा स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए। और जैन इरिगेशन मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी, जिसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज कभी भी किया नहीं जाता है। तो इस तरह का मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से आपको लाइफ ज्यादा अच्छा मिलता है।
आप सस्ता स्प्रिंकलर शायद लेंगे, चलाएंगे भी, चलेगा भी, 1 साल तक चलेगा, या फिर उसके बाद में आपको बदलना पड़ेगा, यानी पैसा डबल खर्चा। मुझे याद है गुजरात में एक, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने उनका स्प्रिंकलर लाया, फार्मर्स को, किसान भाइयों को दिया, कुछ दिनों के बाद में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, दिक्कत इतनी बढ़ गई क्योंकि किसान भाई नाराज हो गए तो तकलीफ है, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो दिक्कत इतनी बढ़ गई कि उन्हें हमें कांटेक्ट करना पड़ा कि साहब आपके स्प्रिंकलर से हम रिप्लेस करना चाहते हैं, आपके स्प्रिंकलर हमें दे दो तो हम ये स्प्रिंकलर लगा के करेंगे। स्प्रिंकलर तो कॉपी हमारे था, लेकिन हमारी स्प्रिंकलर वहां पर लगाने के बाद अच्छी तरह से चले। तो ये ओरिजिनल का फायदा है, दोस्तों ओरिजिनल की तरफ ही चाहिए, और जो पैटेंटेड है जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो इसका जैसा बेनिफिट्स आपको और जगह पे कहीं भी नहीं मिल सकते। तो ये है 5022 SDU। दोस्तों ये चार्ट बहुत बारकाई से देखिए, मैं वापस थोड़ा सा टेक्निकल होना चाहता हूँ, थोड़ी सी तांत्रिकता मैं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारे किसान भाई ऐसे नहीं है कि जिनको कुछ समझता नहीं है, उनको जरूर सब कुछ समझता है, उनको टेक्निकलिटी भी समझती है। आजकल तो बहुत सारे किसान भाई एग्रीकल्चरल कॉलेजेस में पढ़ते हैं। दोस्तों अब मुझे एक सवाल ये है कि स्प्रिंकलर तो ले लिया, लेकिन चलाऊं कितनी देर के लिए? आधा घंटा चलाऊं, क्योंकि पानी की बचत करना बहुत जरूरी है। शुरू में आपने देखा वाटर इज लाइफ का वीडियो, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो पानी की बचत करना जरूरी है। तो मैं चलाऊं कितनी देर के लिए? तो कितने देर स्प्रिंकलर चलाना ये डिपेंड करता है आप कौन सा स्प्रिंकलर इस्तेमाल करते हो, और आपका क्रॉप का पानी की जरूरत कितनी है। क्रॉप की, आपकी फसल की पानी की जरूरत कैसे पता चलेगी? इसको बोलते हैं फसल का बाष्पीभवन जो होता है, या उत्सर्जन होता है, बाष्पोत्सर्जन जो होता है, तो उसको गिनना पड़ता है। उसको बोलते हैं अंग्रेजी में इवापोट्रांसपिरेशन। मतलब क्या कि पेड़ में से जो पानी छूट रहा है, तो पानी कब छूटेगा? तापमान बढ़ेगा तो पानी छूटेगा ज्यादा से ज्यादा, या हवा बहुत तेज रहेंगे तो पानी छूटेगा। जैसे हमें प्यास लगती है, धूप काले में ज्यादा लगती है, जितना पानी शरीर में कम हो गया उतना पानी हमें डालना पड़ता है, तो उतना ही पानी वैसी तरह से आपको फसल के लिए देना पड़ता है, जितना पानी निकला उतना देना है, तो उसको बोलते हैं इवापोट्रांसपिरेशन। तो ये कितना है ये देखना पड़ता है। तो मान लो कि जैसे अभी तापमान है लगभग 40-45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लगभग 10 से 12 मिलीमीटर का इवापोरेशन का रेट रहता है, इवापोट्रांसपिरेशन रेट। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको स्प्रिंकलर चलाना है, बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा स्प्रिंकलर जैसे ये 10 बाय 10 मीटर पे ये स्प्रिंकलर कंसिडर कीजिए कि मुझे ये 5022 SD स्प्रिंकलर चलाना है, और मेरा लगभग 8 मिलीमीटर का या 9 मिलीमीटर का मेरा इवापोट्रांसपिरेशन रेट है, तो मैं कहूँ कौन सा स्प्रिंकलर इसमें से कौन से स्पेसिंग पे लगाऊं? तो पहले तो मैं सोचूंगा कि मेरा 10 मिलीमीटर का इवापोट्रांसपिरेशन रेट है, 10 या 8 मिलीमीटर का है, तो अगर मान लो कि 8 या 9 मिलीमीटर का है तो 10 बाय 10 का स्पेसिंग लिया। इसका बारिश कितना गिर रहा है? तो 1 घंटे में 4.4 मिलीमीटर गिर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे 2 घंटा चलाना पड़ेगा फिर वो इवापोट्रांसपिरेशन। ये तो एग्जांपल है, यूजुअली वो 5 या 6 mm ही होता है, आपका जो इवापोट्रांसपिरेशन रेट होता है वो 5 या 6 mm के आसपास होता है। तो 5-6 mm के लिए आपको 1 घंटा या सवा घंटा चलाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप कितना देर के लिए स्प्रिंकलर चला सकते हो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आप ये चार्ट से ये देख सकते हो कि ये स्प्रिंकलर में मुझे यूनिफॉर्मिटी कितनी मिलने वाली है। जैसे 4.4 पे ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर यहाँ पर क्या दिखाता है, तो 88 to 92% की यूनिफॉर्मिटी मुझे 4.4 पे मिलने वाली है। अगर वही मैं बहुत ज्यादा लंबा चाहता हूँ, 3.1 में 12 बाय 12 पे चलाना चाहता हूँ, थोड़े स्प्रिंकलर कम कर लूँ, थोड़ा सा पैसा बचा लूँ, ऐसा सोचा, तो मेरा यूनिफॉर्मिटी जाएगा 85 to 88%। थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी में मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, कम हो गए। लेकिन 12 बाय 12 मीटर पे आपका 3 मिलीमीटर का हो जाएगा बारिश, तो 3 मिलीमीटर की बारिश के साथ में आपको ज्यादा देर तक चलाना पड़ेगा। तो ये गणित आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा एक और स्प्रिंकलर है 50224 नंबर है, वापस ये नंबर है। अभी ये स्प्रिंकलर क्या है, ये जो स्प्रिंकलर है हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा स्प्रिंकलर भी है जो बहुत ही कम प्रेशर पे भी चलता है। तो दोस्तों ये वो स्प्रिंकलर है जो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जितने लो प्रेशर पे भी आपको बहुत अच्छी यूनिफॉर्मिटी देगा, बहुत अच्छी तरह से चलेगा। ये स्प्रिंकलर है 50224। इसके आगे एक ट्रायंगुलर प्रकार की इसको वेज बोला जाता है, ये रहती है, और ये लो प्रेशर पे घूमता है। इसका भी वीडियो मैं आपको दिखा दूं, वीडियो में ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहता हूं ताकि आपको स्प्रिंकलर एक आंखों के सामने दिखे कि किस तरह का स्प्रिंकलर है।
तो ये ट्रायंगुलर वेज होने की वजह से इसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे घूमते रहता है और ऐसे इस तरह से बाजू में भी बूंद बूंद गिराते रहता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से होता है और लो प्रेशर पे घूमता है। इसको प्रेशर ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब आपका पंप का प्रेशर लो है तो आप ये स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है 50224। बाकी विशेषताएं तो उसकी वैसे ही है जो पहले वाले स्प्रिंकलर में मैंने बताई। इसका भी टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। मैं हर टेबल पे थोड़ी देर रुकता हूँ, हर टेबल को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन ये वीडियो आपके पास रहेगा, आप कभी भी ये देख सकते हो कि कौन सा स्प्रिंकलर है क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये सब। ये एक एडाप्टर है, ये एक्चुअली इंडिया में तो जाता नहीं है ज्यादा, लेकिन चोर तो इंडिया में भी कम नहीं है। ये स्पेशली हमें मंगाया था, हमारी ब्राजील की जो सब्सिडरी है, ब्राजील की जो कंपनी है लैंडलाइन की, उन्होंने हमसे मांगा था कि जिसको कहते हैं एंटी थेफ्ट एडाप्टर। दोस्तों ये एंटी थेफ्ट क्या है कि ये ऐसा लगाया जाता है स्प्रिंकलर को ताकि इसको कोई आराम से हाथ से निकाल नहीं सके। इसको निकालने के लिए एक स्पेशल स्पैनर की जरूरत होती है जिससे ये निकलता है। ये होता है एंटी थेफ्ट एडाप्टर। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पर चोरी का बहुत प्रॉब्लम है और लोग स्प्रिंकलर चुरा के ले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये एडाप्टर आपके काम आ सकता है। तो छोटी छोटी चीजें सोचनी पड़ती है कि क्या दिक्कत आ सकती है और वो दिक्कत के पास हमारी दिक्कत के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। फिर एक और स्प्रिंकलर है 5022 SD, मतलब वो पहले वाला स्प्रिंकलर के सारी विशेषता इसमें है। और पीसी का मतलब है पार्ट सर्कल। तो पार्ट सर्कल क्या होता है, अगर आपके खेत के छोर में लास्ट एंड पे आपको स्प्रिंकलर लगाना है और आपको लगता है कि पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर रोड हो सकता है या दूसरा किसी का खेत हो सकता है, तो वहां पर आपको पानी नहीं देना है या वहां पर पानी जाना नहीं चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आखिरी छोर पे आप ये पार्ट सर्कल स्प्रिंकलर लगा सकते हो। जो आप इसमें जो एंगल सेट करोगे उतने एंगल में ये स्प्रिंकलर घूमेगा, उतने ही एंगल में ये घूमता है। इसमें आपको सुपर डिफ्यूजर भी मिलता है, नोजल है, इसमें एक ही नोजल होता है एक तरफ, दूसरे बाजू में नोजल नहीं होता है, तो पानी एक ही तरफ फेंकता है। तो इसका भी वीडियो है दोस्तों, आप देख लीजिए। पार्ट सर्कल हमेशा आखिरी छोर पे लगता है। तो ये देखिए पार्ट सर्कल में घूम रहा है। इसको 180 डिग्री में, आप जितना डिग्री में इसको सेट करना चाहते हो, जो एंगल में सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हो, बहुत आसानी से सेट कर सकते हो इसको। और सिंगल नोजल है, एक ही नोजल है इसमें, दूसरा नोजल दूसरी तरफ से नहीं है। तो ये हो गया है दोस्तों पार्ट सर्कल 5022 SDPC पार्ट सर्कल स्प्रिंकलर। ये चलता है लगभग जो भी आपका प्रेशर है उसी में 1.5 kg का, या जो भी 5022 के प्रेशर को मैच करता है ये। और इसका प्रेसिपिटेशन भी या इससे गिरने वाली बारिश भी उससे मैच होती है, क्योंकि आप ध्यान में रखिए कि जब सामने वाला स्प्रिंकलर जो फुल सर्कल होता है वो पूरा घूमता है, तब तक ये 2 राउंड कर चुका है, क्योंकि ये तो इसको तो आधा ही घूमना है, तो ये इधर घूमता है, इधर घूमता है, इधर घूमता है, इस तरह से घूमते रहता है, तो ये डबल पानी डालता है। तो उसको मैच प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये प्रेसिपिटेशन मैच करता है हमेशा। ये एक और स्प्रिंकलर है दोस्तों, ये इसको बोलते हैं सुपर 10। अभी ये स्प्रिंकलर भी बहुत ही अनोखा स्प्रिंकलर है। तो ये स्प्रिंकलर के अंदर 3 नोजल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 नोजल है, एक बीच वाला नोजल है, एक नीचे, एक साइड में। तो इसका क्या काम है, तो ये बीच वाला जो है ये सबसे दूर पानी फेंकता है। फिर ये जो साइड वाला है ये मिडल एरिया में पानी फेंकता है, और ये जो नीचे वाला है ये सबसे नजदीक में पानी फेंकता है। तो तीनों जगह के लिए अलग अलग नोजल है इसमें। ये स्प्रिंकलर के अंदर कोई गियर कुछ नहीं रहता है, कुछ इसके अंदर सिर्फ एक बॉल है, छर्रा जिसको बोलते हैं हम, एक स्टील का बॉल है जो अंदर घूमता है पानी के साथ में, और ये स्प्रिंकलर को घुमाते रहता है। तो ये जो स्प्रिंकलर है, ये स्प्रिंकलर में 3 नोजल है, और इसमें कोई हैमर वगैरह नहीं है। कहीं हैमर वगैरह ना होने का फायदा क्या है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे ज्वार है या बाजरा है या गन्ना है, इसके पत्ते जब बड़े हो जाते हैं तो कभी आपका ध्यान नहीं रहा तो पत्ते इसमें अटक गए सपोज, तो ये अटक जाता है स्प्रिंकलर। तो ऐसी कंडीशन कभी है, तो ऐसे आपको लगता है कि ऐसा कंडीशन आ सकता है, तो वहां पर ये स्प्रिंकलर आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखें ये स्प्रिंकलर को लगने वाला प्रेशर 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। मिनिमम स्प्रिंकलर के ऊपर का प्रेशर 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर स्प्रिंकलर के पास वाला स्प्रिंकलर प्रेशर होना चाहिए। ये चेक करने के लिए हमारे पास इस तरह के प्रेशर गेज
होते हैं, ये आपके नोजल में आप इसमें डाल दो तो आपको इसका प्रेशर दिख जाएगा। कोई भी स्प्रिंकलर के लिए तो आप इसमें प्रेशर चेक कर सकते हो। ये सारे प्रेशर जो हम बता रहे हैं आपको वो स्प्रिंकलर के ऊपर के प्रेशर है, ना कि पंप के पास वाला प्रेशर। तो इसमें आपको फ्लो रेगुलेटिंग भी मिल जाता है। ये जो सिल्वर कलर का इसका अगर बॉडी है तो इसका मतलब ये प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग है, फ्लो रेगुलेटिंग सुपर 10 है। तो ये दोस्तों है। और इसमें अगर पार्ट सर्कल करना है तो इसमें इस तरह का रोड प्रोटेक्टर मिलता है। ये सिर्फ हाफ सर्कल में करता है, तो ये जो पानी है इस तरफ से आता है और वापस उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। तो ये रोड प्रोटेक्टर के साथ में भी आप इसको लगा सकते हो। आखिरी वाला स्प्रिंकलर है तो उसको रोड प्रोटेक्टर के साथ में मिल सकता है आपको ये। तो ये है सुपर 10। ये सुपर 10 स्प्रिंकलर प्रेशर ज्यादा लगता है, मेंटेनेंस फ्री स्प्रिंकलर है, इसमें कोई भी मेंटेनेंस कभी भी नहीं है। अंदर एक सिर्फ बॉल है, छर्रा है लोहे का, जो घूमना ही होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, आप इसको खोलना नहीं चाहिए आपने। ये एक और स्प्रिंकलर है मैजिक, जिसको बोलते हैं मैजिक ड्राइव। तो दोस्तों ये इजराइल में अभी इसका पैटेंटेड डिजाइन है, ये तैयार किया गया है। ये स्प्रिंकलर भी बहुत अनोखा है। इसके अंदर मैग्नेट्स है, चुंबक है और सिलिकॉन है। क्योंकि स्प्रिंकलर अगर बहुत ज्यादा जोर से घूमता है तो क्या हो जाता है कि ज्यादा जोर से घूमने के बाद में ड्रॉपलेट बहुत ही ज्यादा फाइन होती है और हवा की वजह से इधर उधर उड़ना शुरू हो जाता है और उसका कवरेज या थ्रो जो होता है ज्यादा दूर तक वो पानी नहीं फेंक सकता। तो जिसकी वजह से इसके अंदर इस तरह के मैग्नेट्स डाले गए कि उसके स्पीड को वो कंट्रोल करके रखते हैं और उसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत यूनिफॉर्मली करते हैं। तो ये मैजिक ड्राइव करके स्प्रिंकलर है। ये अभी भारत में बेचना हमने शुरू नहीं किया, लेकिन जरूर अगर इसकी डिमांड आएगी तो करेंगे। बहुत ही अच्छा स्प्रिंकलर है, ये भी पैटेंटेड डिजाइन है। इसमें भी यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी है। इसमें ऐसे पीले कलर के जो डिफ्यूजर्स है, तो हर डिफ्यूजर के पास जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि पानी फैल जाता है, वापस आ जाता है, वापस फैल जाता है। तो जब एक जगह पे थ्रो कर रहा है तो सबसे ज्यादा दूर तक कर रहा है, जब वो डिफ्यूजर के पास से जा रहा है तो पानी सब जगह पे एक जैसा फैला रहा है। तो ये हो गया मैजिक ड्राइव स्प्रिंकलर। फिर बड़े स्प्रिंकलर्स में दोस्तों एक जो अपन रेगुलरली जो आपकी परंपरागत जो फुहारा सिंचाई इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंकलर के पाइप जोड़ते हैं, जिसके ऊपर जो मेटल का स्प्रिंकलर आप इस्तेमाल करते हो, इस तरह के जो स्प्रिंकलर आप इस्तेमाल करते हो, इसकी जगह पे, क्योंकि मेटल स्प्रिंकलर में चोरी होना या गिरना, उसका डैमेज होना, करोजन होना, इस तरह के आपको करोजन तो उसमें नहीं होता वैसे, लेकिन चोरी होने का सबसे बड़ा डर है। तो उसकी जगह पे ये प्लास्टिक का स्प्रिंकलर है 5035। लेकिन ये सिंपल स्प्रिंकलर नहीं है, ये स्प्रिंकलर जो है ये अल्ट्रा लो स्प्रिंकलर है। अल्ट्रा लो का मतलब क्या, लो प्रेशर। जहां पर हमने यहाँ पर लिखा है कि 5035 एसडी का मतलब सुपर डिफ्यूजर इसके साथ में है और एलपी मतलब लो प्रेशर। तो लो प्रेशर का मतलब क्या है, ये बहुत ही लो प्रेशर पे घूमना शुरू करता है और इसकी यूनिफॉर्मिटी आपको 1 या 1.2 केजी पर अगर आप दे सकते हो प्रेशर, तो भी आपको लगभग 85% की यूनिफॉर्मिटी मिलती है। आप इसको ज्यादा प्रेशर दे सकते हो 2 केजी के आसपास, तो आपको 90% के ऊपर भी इसकी यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। दोस्तों ये स्प्रिंकलर जब हमने डेवलप किया, इसकी बहुत एक रोचक कहानी है इसके पीछे। जब हमने ये स्प्रिंकलर शुरू में तो ये ऐसा नहीं था, एक अलग स्प्रिंकलर था। जब हमने देना शुरू कर दिया, राजस्थान के किसान भाई थे, जब वो लगाते थे कुछ दिनों बाद ऐसे रिपोर्ट आना शुरू हो गया कि भाई नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, वो तो मेटल वाला जो है पुराना वही चाहिए, वही दे दो। तो हम तो बड़े अचरज में पड़ गए कि भाई जो पुराना वाला है, जो इतना हेवी है, जिसमें चोरी का बहुत ज्यादा दिक्कत है, लोग वो क्यों मांग रहे फिर से। हम वहां पर गए, देखा तो लोग बहुत लो प्रेशर पे ऑपरेट कर रहे हैं स्प्रिंकलर को। प्रेशर कितना था, 0.4, 0.5, 0.6, इतना ही लो प्रेशर था सिस्टम में, वो प्रेशर पे ऑपरेट कर रहे थे। तो लोगों का कहना था कि हमें पता है लेकिन हमारे पास प्रेशर ही नहीं है। लेकिन स्प्रिंकलर रुकना नहीं चाहिए, स्प्रिंकलर ये प्रेशर पे घूमना चाहिए। आप जो यूनिफॉर्मिटी होगा सब बोलते हो, तो वो शायद ना मिले हमको, क्योंकि प्रेशर ही हमारे पास नहीं है। लेकिन स्प्रिंकलर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि स्प्रिंकलर अगर रुक गया एक जगह पे और उसका पानी एक ही जगह गिर रहा है, तो वो सामने वाली फसल को खराब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो फिर हमने कंपनी में आने के बाद में रिसर्च शुरू किया और इस तरह से उसको रिसर्च किया कि आज ये 0.5 प्रेशर पे भी ये घूमेगा। ये घूमेगा, और घूमने का मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मिटी देगा क्या, शायद नहीं देगा, लेकिन जरूर घूमता रहेगा। तो ये इसमें विशेषता है कि ये लो प्रेशर पे भी घूमेगा, और हाई प्रेशर इसको प्रॉपर प्रेशर दोगे तो यूनिफॉर्मिटी इसकी आपको डेफिनेटली अबाउ 90% मिल सकती है। अगर आप इसको 1.2 के आसपास का प्रेशर दे सकते हो दोस्तों, तो आपको 85% की यूनिफॉर्मिटी इसमें मिल सकती है। ये बड़ा वाला स्प्रिंकलर है, जो बड़े आपके स्प्रिंकलर सेट होते हैं उसके साथ में ये स्प्रिंकलर आता है, या उसके साथ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो।
उसके बाद में कुछ रेंज है दोस्तों, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। ये है लो एंगल के स्प्रिंकलर। लो एंगल के स्प्रिंकलर जो अंडर ट्री के बारे में हमने बात किया था दोस्तों, ये टाइप के स्प्रिंकलर है, ये अंडर ट्री एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए, ये लो एंगल है, इसका एंगल 9 डिग्री, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री, ऐसे अलग अलग एंगल में अलग अलग टाइप के स्प्रिंकलर इसमें आपको मिलते हैं। तो ये है एक लो एंगल स्प्रिंकलर जो आप अभी देख रहे हैं 5024 लो एंगल का। तो ये आप अंडर ट्री एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या जहाँ पर बहुत ज्यादा विंड वेलोसिटी का तकलीफ है वहां पर भी ये स्प्रिंकलर से हम आपको डिजाइन करके दे सकते हो। तो ये है 5024। तो लो एंगल में बहुत सारे और स्प्रिंकलर है, 5024 SD, फिर उसके बाद में जो सुपर 10 है उसमें भी लो एंगल है, बहुत सारे अलग स्प्रिंकलर में भी है, लेकिन मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। मैंने सिर्फ लो एंगल क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर दीजिए, या आप जो लिंक हम दे रहे हैं एक्यूरेंस स्प्रिंकलर कैटलॉग की, वो लिंक आप डाउनलोड कर लीजिए, या रेनकोट की जो बुकलेट है वो लिंक डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको सारी की सारी तांत्रिक इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएंगी। दोस्तों ये जो है ये एक्यूरेंस स्प्रिंकलर का किट है। तो बहुत बार क्या हो जाता है कि आपने तो एक स्प्रिंकलर ले लिया है, QRC स्प्रिंकलर सेट है आपके पास में, पाइप्स है, बड़े वाले स्प्रिंकलर्स है, राइजर है, सब कुछ है, और अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे आपका जो एक्यूरेंस स्प्रिंकलर है उसकी विशेषताएं बहुत अच्छी है, तो उसके फायदे मुझे मिले। तो ये स्प्रिंकलर से आप अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो 5022 से, तो ये स्प्रिंकलर से रिप्लेस करने के लिए ये किट है। तो ये एक इजी किट है, आपके पास पाइप है ये समझ के हम चलते हैं, और उसके आगे की सारी जो लगने वाली सामग्री है ये इस किट के साथ में, ये पोर्टेबल किट है, ये किट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये किट की डिटेल्स जैसे इसमें 5, 9, 10 और 16 नोजल, मतलब 5, 9, 10 और 16 स्प्रिंकलर के साथ में ये आपको अलग अलग किट है ये मिल सकता है। और इसमें क्या क्या आएगा इसके सारे डिटेल्स यहाँ पर हमने दिए है कि एक स्प्रिंकलर किट में क्या क्या आपको मिल सकता है, कि कितने स्प्रिंकलर मिलेंगे, उसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, उसके सारे डिटेल्स है, पूरे सारे डिटेल्स इसमें दिए है कि वो डिटेल्स आपको एक साथ एक जगह पे मिलेंगे। ये आप इजीली लगा सकते हो। आपका जो पुराना फुहारा सिंचाई का जो संयंत्र आपके पास है, सिस्टम है आपके पास में, उसको रिप्लेस करके आप उसको आधुनिक बनाओ, उससे ज्यादा से ज्यादा आप उसका फायदा ले सकते हो दोस्तों। तो ये अलग अलग स्प्रिंकलर के अलग अलग किट्स है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया एक एक्यूरेंस स्प्रिंकलर की जो श्रेणी है हमारी, जो उच्चतम श्रेणी है, जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत हाई परफॉर्मिंग स्प्रिंकलर है, जिसमें मेंटेनेंस कम है, जिसकी यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छे है, जिसके ड्रॉपलेट साइज भी बहुत बड़े नहीं है, छोटे, मतलब एक मिडिल साइज के ड्रॉपलेट्स है 3-4 mm के, जो जमीन को कठिन नहीं बनाते या फलों को खराब नहीं करते, जो एक हल्की बारिश के जैसा आपको बौछार देता है, जो लो प्रेशर पे चलता है, ऐसी सारी गुण विशेषताएं वाले ये जो स्प्रिंकलर की जो श्रेणी है जिसको हम कहते हैं एक्यूरेंस। दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल है, आपको लगता है कि और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो बाजू में दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिए। आपकी जानकारी, आपके जो कमेंट्स है हमारे लिए सलाइन जैसे होते हैं, कि मैंने आज कमेंट्स पढ़ ली तो मुझे एनर्जी आ जाती है, तो मुझे कल का प्रेजेंटेशन करने के लिए और ज्यादा एनर्जी मिलेगी, कल मैं और कुछ और अच्छी तरह से कुछ लेके आऊंगा। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। आपको अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई सवाल है, तो वो भी लिख दीजिए, ताकि हम उसको कंटिन्यू कर सके और आगे उसके मैं आपको आंसर दे सकूं। अगर आपको कोई सवाल अभी है तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ, मैं टैब मंगवाता हूँ, उसमें आपके कुछ जो मेजर कमेंट्स होंगे वो मैं देखता हूँ, अगर कुछ होंगे तो अभी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ना तो आपको जरूर आपके सवालों के जवाब आपके कमेंट्स बॉक्स में मिलेंगे। मैं इमीडिएटली उसी दिन आपके कमेंट्स को आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आपसे विनती है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कल का हमारा स्प्रिंकलर का सेमिनार भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम बात करने वाले हैं जो परंपरागत स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है। आप अभी भी अगर परंपरागत स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हो, जिसमें आपको 8 नोजल, 30 पाइप, कुछ एक्सेसरीज वगैरह मिलती है, जिसको आप शिफ्टेबल बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो, तो उसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, उसमें क्या क्या होता है, और उसका मेंटेनेंस किस तरह से करना चाहिए, उसका ऑपरेशन किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में है। तो कल का जो सेमिनार है दोस्तों, तो उसको मिस ना कीजिए, उसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, नया कुछ देखने को मिलेगा। तो प्रकाश जी का एक सवाल था कि
7.5 मीटर पे अगर हम लगाते हैं 5022 HD, जो रिकमेंडेड स्पेसिंग है 9 मीटर या 10 मीटर, तो उससे क्या ड्रॉबैक होगा क्लोज स्पेसिंग से? प्रकाश जी, जरूर हो सकता है, क्योंकि स्प्रिंकलर के बारे में आप एक चीज ध्यान में रखिए, स्प्रिंकलर हमेशा गिवन प्रेशर पे ही अच्छी तरह से काम कर सकता है। अगर आप उसको कम ज्यादा करते हो तो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी यूनिफॉर्मिटी कितनी आती है, किस तरह से आती है। मैं जरा 5022 की स्लाइड्स पे वापस जाता हूँ। तो ये है। तो दोस्तों, अगर 9 मीटर बाय 9 मीटर पे आप 5 बाय 5.4 का आपको एप्लीकेशन रेट मिल रहा है, 7.5 मीटर पे जाओगे तो ज्यादा एप्लीकेशन रेट मिलेगा, मतलब पानी ज्यादा गिरने वाला है। लेकिन वो पानी यूनिफॉर्मली गिरेगा क्या, ये आप आज हम बता नहीं सकते। इसके लिए आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि पानी यूनिफॉर्मली मिल सकता है क्या नहीं, और तभी ये सोच के आप जाइए। स्प्रिंकलर नजदीक डालने से पानी अच्छी तरह से मिलेगा, ये शायद वहम हो सकता है, ऐसा नहीं होता। स्प्रिंकलर को जो गिवन रिकमेंडेड स्पेसिंग है वही स्पेसिंग पे रखिए और उसके हिसाब से चलाइए। क्योंकि क्या होगा कि आपने 7.5 मीटर पे लगा दिए, स्प्रिंकलर तो 10 मीटर पानी फेंकने वाला है, तो 10 मीटर तो पानी फेंकेगा, मतलब क्या कि एक स्प्रिंकलर दूसरे स्प्रिंकलर के बाहर पानी फेंकने वाला है। ओवरलैपिंग आप तो 130% के ऊपर कर रहे हो, ज्यादा ओवरलैप कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दूसरे स्प्रिंकलर का जो एरिया है जहां पर उसका पानी गिरना था, उसमें ये स्प्रिंकलर का भी पानी आके गिर रहा है, वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है। आपका हो सकता है कि आप ज्यादा पानी तो दे ही रहे, लेकिन आपका क्रॉप भी अंडुलेशन होना शुरू हो जाएगा, कहीं पर कम पानी है, कहीं पर ज्यादा पानी है। तो जो भी स्पेसिंग पे आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों, आप चाहे तो एक बार हमें पूछिए कि मुझे 7.5 मीटर पे चलाना है, मैं चला सकता हूँ या नहीं चला सकता हूँ, मुझे क्या रिजल्ट मिलेंगे, मैंने कौन से प्रेशर पे उसको चलाना चाहिए, मेरी जमीन कैसी है उसके हिसाब से, मेरा क्रॉप कौन सा है, मेरी फसल कौन सी है, उसके हिसाब से मैं इसको देखूंगा। अजय जी का एक सवाल था कि अगर बग्स अंदर आते हैं स्प्रिंकलर के नोजल के अंदर तो क्या करना चाहिए। बहुत बार क्या हो जाता है कि स्प्रिंकलर जब आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो उसके अंदर कुछ जो मकड़ी है वो अंदर घुस जाती है और अंदर अटक जाती है। खास करके जो छोटे वाले स्प्रिंकलर्स होते हैं उसमें ये देखा जाता है। तो उसमें एंटी बग कैप रहती है, मतलब क्या हो जाता है कि जब स्प्रिंकलर चलाते हैं तभी वो ऊपर आती है, जब आप इसको बंद करते हो तो बंद हो जाती है। जो स्प्रिंकलर का नाम है एक्वा मास्टर, उसमें इस टाइप के कैप्स मिलती है। तो वो अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर ये बग्स जो है या जो मकड़ी है वो अंदर नहीं जा सकती। बड़े वाले स्प्रिंकलर को तो आपको एक बार साफ कर लेना चाहिए। और उसको जब आप लगाते हो, मतलब आप रख रखाव के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जब इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उसको टांग के रखिए कहीं पर जहां पर इजीली मकड़ी या कुछ और चूहे या ऐसा कुछ नहीं जा सके, उसको खराब ना कर सके, ऐसी जगह पे उसको आपको रखना चाहिए। साहिल शर्मा जी का सवाल है, इफ यू हैव टॉक्ड अबाउट टेरेसिंग ऑफ लैंड देन व्हिच इज द बेटर स्प्रिंकलर। साहिल जी, वैसे तो सारे स्प्रिंकलर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप अगर लैंड टेरेसिंग कर रहे हो या टेरेस लैंड है, आपकी प्लेन लैंड है जिसमें स्लोप्स नहीं है, तो आपको तो यूजुअली कोई भी स्प्रिंकलर चल सकता है। डिपेंड करता है आपकी फसल कौन सी है, आपकी पानी की जरूरत कितनी है फसल की, आपकी जमीन किस तरह की है, सैंडी है, हेवी है, लाइट है, किस तरह की जमीन है, इसके आधार पे आप चयन कर सकते हो कोई भी स्प्रिंकलर का। वैसे तो 5022 एक स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर करके जाना जाता है, हर बहुत सारे एप्लीकेशंस में बहुत सारी जगह पे ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब ज्यादा जानकारी मिलने के बाद अच्छी तरह से दे सकता हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल मैंने देखे, अभी तो मैं ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहता, बहुत सारा समय मैंने आपका लिया है ऑलरेडी। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने ये संगोष्ठी को अटेंड किया, इतनी देर तक आप यहाँ पर रुके रहे, आपके सवाल पूछे, आपने ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की। आपको ये संगोष्ठी अच्छी लगी है ये तो कमेंट्स के ऊपर से दिख ही रहा है, लेकिन अगर आपको कोई सवाल होंगे तो जरूर आप पूछिए, बाद में भी पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9422283402। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिए, कॉल कर दीजिए। आपके जो एरिया ऑफिस है, लोकल ऑफिस है, उन लोगों को भी, वो भी एक्सपर्टीज है ये सारे स्प्रिंकलर्स के बारे में, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हो, आप उनसे भी पूछ सकते हो। तो जरूर इसमें अगर आपको कुछ मदद चाहिए, किस तरह की भी चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।